ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन बाहुबली की बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस का दरअसल ये क्या है रहस्य? क्या यूपी आने के खौफ से व्हील चेयर पर बैठ गया है डॉन? मुख्तार को यूपी में क्यों सता रहा है जान का खतरा? हर संभव तरीका उसने अपनाया कि वो यूपी में ना आए, लेकिन अब उसकी एक नहीं चलेगी। अब आदेश जारी कर दिया गया है और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता कमर अली जी जुड़े हुए, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत चिराग गोठी जी आप ही के साथ। दरअसल एक माफिया के अब दिन लग चुके हैं। साम दाम दंड भेद कौन सा वो तरीका था जो मुख्तार अंसारी ने नहीं अपनाया होगा? हर संभव तरीका अपनाते हुए यूपी की जेल से बचने की उसने कोशिश की, लेकिन अब कोर्ट ने भी उसे झटका दिया और कहा कि 2 हफ्ते के भीतर भीतर यूपी की जेल में शिफ्ट होना होगा। साथ ही साथ जरा ये भी बताइए कि ये एम्बुलेंस का जो रहस्य सामने आ रहा है ये है क्या, और जो अंसारी है उसकी मुश्किलें अब आगे किस तरह से बढ़ती हुई? से एक तरह से कहा जाए 50 से ज्यादा डेट्स लगती हैं और मुख्तार अंसारी पेश नहीं होते। हाँ। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं मुख्तार अंसारी पर कि किस तरह से वो एक तरह से कहा जाए कानून की मौखरी कर रहे हैं। हाँ। और इसी वजह से लगातार जो है उनको शिफ्ट करने की प्रयास किया जा रहा था। यूपी सरकार लगातार जो है अदालतों का रुख अख्तियार कर रही थी। आखिरकार उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है वो सख्त फैसला सुनाया और साफ साफ कहा कि ये जो केस है इट इज फिट केस कि यूपी में इसका जो है इनको बंद किया जाए। और हाँ। अब उनको यूपी के बांदा जेल में जो है शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल किया, जिस तरह से एक तरह से कहा जाए आतंक का पर्याय बने हुए थे, 5 बार के विधायक रह चुके हैं। और ऐसे में अब जो है ये कहा जा सकता है कि कृष्णानंद राय की मर्डर में बेशक ये बरी हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं संशय के बादल इनके ऊपर हमेशा से रहे। और अब ऐसे में एक जो एम्बुलेंस का जो राज सामने आ रहा है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर वो जो एम्बुलेंस थी वो किसकी थी? क्या वो विधायक की थी जो खुद बता रही थी अभी हमारे चैनल पर? हाँ। या वो उसके पीछे क्या रहस्य थे? तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो अब प्रशासन जो है खोज रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि अभी तक व्हील चेयर से आना और ये कहा जाए कि 50 से ज्यादा मुकदमे होना और ऐसे में अब जेल को लेकर एक तरह से नाटकबाजी करना, ये कहना कि मैं उस जेल में नहीं, मुझे उस जेल से जान का खतरा है। क्यों? यहाँ कोई मानव अधिकार क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या ऐसा संभव है कि उसको वहाँ जेल में मार दिया जाएगा? क्या उनको इस तरह का डर है? तो तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं ये जो सारी नाटकबाजी है ये खुद मुख्तार अंसारी कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी ज्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि अब इस मामले में सख्त कार्रवाई का वक्त आ गया और ऐसे में उनको शिफ्ट जो है वो निर्देश हो गया। और अब जो है पंजाब से उनकी शिफ्टिंग बहुत जल्द हो सकेगी। बहुत जल्द पंजाब से उन्हें यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। हमारे साथ कमर अली जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। कमर जी, यहाँ पर मुख्तार के भाई की तरफ से ये आरोप आप लोगों पर ऊपर लगाया जा रहा है कि इतना गंभीर मामला होने के बाद भी, 5 बार उन पर हमला होने के बाद भी आप लोगों की तरफ से ढिलाई बढ़ती जा रही है। सुरक्षा जितनी टाइट होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी शुरुआत से ही यूपी आने से डर रहे थे। देखिए शिल्पा जी, जब हमारी सरकार बनी 19 मार्च 2017 को, तो जो अपराधियों में भय हुआ, कितने इनकाउंटर हुए, गैंगवार हमारी सरकार ने रोका, जातीय दंगे हमारी वक्त पे नहीं हुए। आपने देखा अपराधियों पे हमारी सरकार ने एक नकेल कसी, जिससे कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन आज 4 साल से कायम है। हम अपराधी को अपराधी की नजर से देखते हैं, कांग्रेस अपराधी को अपराधी की नजर से नहीं देखती, अपना स्वार्थ देखती है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो जिसके ऊपर इस तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, हाँ। उसको हमारी सरकार जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास करती है। आपने देखा कि कुछ ऐसे भी चीजें हुई हैं जिनको 8-8 दिन में चार्जशीट लगी है और 1.5 महीने में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। यहाँ तक कि अदालतों ने, विशेष अदालतों ने सजा भी सुनाई है। ये भी अपने हाँ। आप में हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ। जिस तरह से आपने देखा कांग्रेस ने अपने वकीलों को खड़ा किया, एक लंबी कतार खड़ी करी और उसके बाद आखिर में जीत जो हुई, हमारी यूपी के जो वकील थे उनकी जीत हुई सुप्रीम कोर्ट में। देखिए ये कानून की जीत है, इस बात को देखिए शिल्पा जी मानना पड़ेगा। देखिए टाला मटोली नहीं करी जा सकती किसी के मामले में। हाँ। रही सुरक्षा की बात, सुरक्षा हमारी जो एजेंसियां हैं वो बिल्कुल देती हैं, उसमें कोई लापरवाही नहीं होती है कि लापरवाही कोई हो।
देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, माननीय योगी जी की सरकार अपने आप में काम कर रही। अपराधी आप जानती हैं, बड़ी बड़ी भय में उपलब्धियां तो रहकर आपने गिनवा दी कमर अली जी, खुद लेकिन तकिया क्या लगा के आते गाड़ियों हैं, के कहते हैं, पलट हमें जाने ले का लीजिए। जो खौफ वहां पर नजर आता है, ये भी आप लोगों की एक उपलब्धि है। कानून को ठेंगा दिखाते हुए गाड़ियां पलटा दी जाती है, ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया जाता है, तो किस कानून की आप बात कर रहे हैं फिर? ये भी क्या आपकी उपलब्धि है? शिल्पा जी, हम अपनी सरकार की बात करते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धि की बात करते हैं। ये तो जो लोग वहां मौजूद होंगे वो बता सकते हैं क्या हुआ होगा। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भय मुक्त समाज हमने दिया है, जो जंगल राज था उसको हमने खत्म किया है। आपने देखा पूरी पूरी सरकारें माफिया चलाते थे, और हमारे वक्त पे आप जानती हैं माननीय योगी जी की सरकार में कहीं कोई माफिया राज नहीं है। जहां होता है माफिया राज उसको खत्म किया। तो लोग तख्तियां लगा के आते हैं थाने पे, कहते हैं कि हम खुद ही आगे साहब बंद कर लिए, इनकाउंटर से हम बच जाएंगे। वो जानते हैं देखिए कि यहाँ पे योगी जी की सरकार है वो इसी तरह से चलेगी, और जो आम आवाम है वो सुकून से रात में सोती है। शिल्पा जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ? आप भी देखिए, किसी परिवार के सदस्य हैं, आप भी निकलती थी तो आपको भय होता था कहीं आपकी चैन न खिंच जाए, कहीं वारदात ना हो जाए। देखिए, आज की तारीख में बहनें और वालिदाएं हमारी सेफ हैं, और वो जाती हैं रात बिरात, कहीं उनको कोई डर नहीं रहता। ये सरकार हम दे रहे हैं। बाकी सरकारों की आप तुलना करेंगी तो आपको याद होगा श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, कालिदास के पास 11वीं की छात्र थी, बच्चियों साइकिल से घूमी, वहीं 8 दिनों पड़ी रही, उसके साथ क्या क्या हुआ, कितना रेप का कितना खतरनाक मंजर हो। 500 मीटर पे मुख्यमंत्री जी पिछले वाले हुआ करते, तो उनको ये नहीं रहता था कि 500 मीटर पे उनके यहाँ वारदात कौन सी हो गई। देखिए, तमाम ऐसी वारदातें हुई हैं जो उस वक्त में बड़ी शर्मिंदगी की रही, और हमारी सरकार में आज की तारीख में हम ये चाहते हैं कि फटाफट न्याय मिले और उनको सजा हो। हमारी सरकार की ये उपलब्धि है, और बराबर हम जनता को अमन और ठीक है, हमारे साथ ठीक है सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। कपिल जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई हम तो जंगल राज को खत्म करने के लिए आए थे और वही कर रहे हैं। पंजाब सरकार से लंबी लड़ाई लड़ते हुए अंततः यूपी सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट करने को लेकर अपनी एक उपलब्धि बता रही है। कह रहे हैं हम अपराध के साथ, अपराधियों के साथ सख्ती के साथ डील कर रहे हैं। तो विपक्ष को क्या आपत्ति हो रही है? आप लोगों से क्या ये हजम नहीं हो पा रहा? शिल्पा तोमर जी, पहली बात तो ये मुख्तार और मुख्तार से जुड़ी हुई एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के साथ ट्रांसफर, इस पर तो इन्होंने कोई बात ही नहीं की। इन्होंने, इनका एक रटा रटाया तरीका है, वो रटे रटाए तरीके से अपनी उल्टी करते रहते हैं। जो प्रश्न आपने पूछा क्या आपने उत्तर पाया? नहीं पाया। हम सारे लोग बैठे हुए, पता नहीं क्यों ये इधर उधर जलेबी छानते। जिस मैटर पे बैठे कम से कम उस पर बात कीजिए, और जब आप इधर उधर की बात किए तो हमसे भी सुन लीजिए। असल जंगल राज तो अब कायम हुआ है जब आगरा में पति के सामने पत्नी का रेप होता है और कमर भाई का जंगल राज मंगल महाराज हो जाता है। ये मंगल हो रहा था क्या? कमर भाई, मंगल हो रहा था क्या? पति के सामने गैंग रेप किया जा रहा था पत्नी से। ये क्या हो रहा था? योगी शासन में यही होता है क्या? गृह राज्य मंत्री, तेल मालिश करवाने वाले अंदर जेल के अंदर पीड़िता होती है और वो जेल के बाहर होते हैं। उसके बाद प्रभाव डाल करके सरकार कंप्रोमाइज कराती है चीजों को। सेंगर साहब को आप तब तक हृदय से लगाए रहते हैं जब तक कि उसका ट्रायल बाहर नहीं चला जाता है और वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक वो पूरे परिवार को मरवा देता है। सर, जिस पर डिबेट है उस पर आते हैं सर, आपने उनको नहीं टोका। नहीं, उनको भी बोलूंगी सर। अभी हमारे पास बहुत समय है, वापस उनसे बहुत सारे सवाल करूंगी सर, लेकिन प्लीज आपसे मैं नहीं कर पाऊंगी। उनको मैं जंगल राज तो बता दूं कि हिनियस क्राइम में 7.30% पहले से क्राइम बढ़ गया है। ये है जंगल राज। अब मैं आता हूं टॉपिक पे जी। जिनकी ये बात कर रहे हैं, 32 बार तो इन्होंने अपनी आवागमन के लिए पहले ही से भेज दिया था मुख्तार अंसारी को लाने के लिए पंजाब से। उस समय तो उत्तर प्रदेश की सरकार कोई काम नहीं कर रही थी, खाली बस एक वाहन भेज दिया जाता था मुख्तार अंसारी को लाने के लिए। ट्रांजिट रिमांड पर आना था और वारंट भी इशू होना था, उस पर आपको जाकर के वहां पर गुहार लगानी थी। वहां सक्षम न्यायालय में आपने लगाया नहीं। अंत में जब बहुत मामला उठा तो आप सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई वो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ पंजाब की सरकार ने जो हलफनामों के साथ दिया वो तो उनको देना ही था, लेकिन वो याचिका लेकर के जो अभियुक्त है वो गया था, पंजाब सरकार नहीं गई थी। तो पहले तो इन लोगों को ये क्लियर कर लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये पूछता हूं
कि एक फिल्म आई थी जाली एलएलबी, जिसमें कि तमाम इत्तेफाक हो रहे थे पुलिस वालों के। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के भी तमाम इत्तेफाक हो रहे हैं क्या? कि डॉक्टर अलका राय के नाम पर एक एम्बुलेंस, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रजिस्टर्ड 2017 से उसका कोई फिटनेस परमिट और रजिस्ट्रेशन को आगे नहीं बढ़ाया गया। हाँ, उत्तर प्रदेश से चल करके वो कैसे पंजाब में गई और पंजाब जेल में उसको कैसे लेके मोहाली तक गया, किसने प्रोवाइड कराई? उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ये जारी करे कि उसने कोई लेटर लिखा था कि नहीं लिखा था, और पंजाब सरकार को भी ये करना चाहिए कि वो कैसे पंजाब में रहते हुए इस उत्तर प्रदेश की जो फर्जी एम्बुलेंस थी, जो कि डॉक्टर अलका राय, और डॉक्टर अलका राय की अभी तो बयान आई आपके सामने तोमर जी, उन्होंने इनकार नहीं किया कि उनकी नहीं थी। हाँ। वो कह रही थी कि हमारे विधायक थे मुख्तार अंसारी साहब, उन्होंने मांगा था, और ये काफी पुराना मामला है। ठीक है, हाँ, ये इस तरह की उनकी सफाई सामने आई है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि स्टेटस वो चेक करेंगे, उसके बाद एम्बुलेंस खरीद रहे थे। चलिए, ठीक है, ये बहुत सारे सवाल है। कमर अली जी, जवाब है आपके पास? बिल्कुल, इनकी बात का जवाब है। बोलिए। की बात करिए, मतलब की इन्हें बात नहीं करी, मतलब की बात करी उन्होंने। इन्हें अपराध के ऊपर नहीं बोले कि अपराध के ऊपर बोले हूँ। देखिए, इनकी सरकार को वाकई में जंगल राज ने खत्म किया है। ये अपराधियों के साथ ही ये बता दें, इन्होंने उस बात में ये नहीं बताया, ये इधर उधर की बातें खुद ही घुमा गए कपिल जी। अरे एनसीआरबी के आंकड़े को आप झुठला देंगे क्या कि पहले सरकार से 7.30% बढ़ गया है? किस तरीके की बात करना चाहते हैं? मैं आपकी बात में नहीं, आप एक दलित की लड़की जिसके साथ बलात्कार होता है, बहुत सारे जो गंभीर सवाल आपने उठाए हैं, गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, कपिल श्रीवास्तव जवाब देने के लिए सर सुनना भी पड़ेगा। उसको फुकवा दिया जाता है। एक एक करके सर, हिंदू मैथोलॉजी के विपरीत जाकर के योगी सरकार काम करती है। कपिल श्रीवास्तव, अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो सर जवाब भी सुनिए। सर कमर अली जी, देखिए फर्जी आंकड़े पेश करते हैं। अमन चैन की जहां तक की बात होती है, 24 करोड़ का सूबा है उत्तर प्रदेश, ये फर्जी आंकड़े चैन कायम है। ये जो बैठते थे, ये सैफई में डांस, अभी आगरा में जो पति के सामने मुख्तार अंसारी की जो एम्बुलेंस सामने आई है, जो डॉक्टर अलका राय का नाम सामने आ रहा है, ये जो पूरा रहस्य निकल कर सामने आ रहा है, जिसे उन्होंने खुद कैमरा पर स्वीकार भी किया है कि हाँ, विधायक होने के नाते मुख्तार अंसारी ने हमसे एम्बुलेंस मांगी थी, हम मना कैसे कर सकते थे? इस पर जवाब दीजिए कमर जी। देखिए, उसमें एसपी बाराबंकी जांच कर रहे हैं, वो आदेश उसमें हो गया। जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कि कानून का उल्लंघन किसी को भी करने का हक नहीं है, किसी को करने का हक हो। देखिए, हमने ना किसी को पहले छोड़ा, ना आज छोड़े, ना कल छोड़ेंगे। यही बात की हमारी सरकार की तारीफ होती माननीय योगी जी की। ये देखिए, ये फर्जी आंकड़े लिए आते हैं हमारे में। अगर ये पूछ लिया जाए जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, इसीलिए 17 एनकाउंटर आप फर्जी करते हैं। देश के अंदर जो 22 एनकाउंटर फर्जी हुए, उसमें 17 योगी सरकार के अंदर हुए, और ह्यूमन राइट कमीशन ने जो है आपको 28 करोड़ रुपए का मुआवजा लगाया। ये कानून की सरकार चल रही है, अपराधियों की सरकार चल रही है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी सुल्तान के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 302 के फुलवानी में, एक एक करके सर प्लीज, मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। हमारे साथ सुल्तान सिंह, पूर्व डीजीपी भी इस समय जुड़े हुए हैं। सुल्तान जी, ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? ये किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में इस समय बना हुआ है? एक मुख्तार अंसारी, एक माफिया जो लगातार हर संभव उसने कोशिश की कि वो यूपी में ना आए, उसके पीछे की वजह उसने बताई है। क्या वाकई में यूपी में ऐसा है? और एक व्यक्ति को इतना डर आखिरकार क्यों लग रहा है, वो भी पुलिस कस्टडी के अंदर खास तौर पर? शिल्पा जी, ये तो मुख्तार अंसारी का बहाना है, हाँ, किसी तरह से मामले को विलंबित करने का, ताकि गवाह तोड़े जा सकें, और जैसी इनकी स्ट्रेटजी रही है और ये बरी हो जाएं। अदरवाइज गलत तरीके से यहाँ से पंजाब जो गए, ये मेल जोड़ करके जेल के अधिकारियों को मिला के यहाँ के, वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन इनको अव्वल यहाँ से ट्रांसफर ही नहीं करना चाहिए था। हाँ। सीआरपीसी की धारा 267 स्पष्ट प्रावधान करती है कि जिसका केस यहाँ ट्रायल में चल रहा हो उसको दूसरी जेल में नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन फिर भी गलत तरीके से उसको भेज दिया गया। इसके बाद पंजाब की जेलों में अधिकारी लोग मेडिकल रिपोर्ट फर्जी बना करके उनको कह रहे हैं कि ये यात्रा करने के योग्य नहीं है। हाँ। सीआरपीसी में केवल इस आधार पर मुलजिम को भेजने पर रोक है कि वो अनफिट टू ट्रेवल है, यात्रा करने के लिए फिट नहीं है। मुख्तार अंसारी को कोई ऐसी बीमारी नहीं बताई गई है जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया है, जो कोई एक्यूट बीमारी हो।
जी। ये सभी जो है क्रॉनिक बीमारियां हैं। डायबिटीज भी क्रॉनिक बीमारी है, और डायबिटीज का पेशेंट जो है वो यात्रा करने से लेकर हर काम के लिए फिट रहता है। तो ये सब गलत बयानी और गलत बहाने बना करके जो इन्होंने 2 साल उसको रोका वहाँ पे, ये बड़ा गलत था। और अंत में यूपी गवर्नमेंट के पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और ये लोग गए और वहाँ से एक वाजिब आदेश हुआ है। हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये टाइम से उसका पालन करेंगे और अपने कानून के हिसाब से यहाँ पे मुकदमों का ट्रायल होगा। लेकिन ऐसा कैसे होता है सर? 2 साल तक वो कैसे कानून को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा, घुमाता रहा, हर तरकीब उसने अपनाई, आखिरकार ऐसे कैसे होने दिया जाता है? कौन लूप होल, किसकी गलती, किसकी लापरवाही, कहां पर चूक हो जाती है? सुल्तान जी, ये तो आप देख ही रही हैं कि हाँ। जिस तरह से पंजाब सरकार अपने हलफनामे में डिफेंड कर रही थी, हाँ। तो इसका मतलब सरकार भी इसमें मिली हुई थी कि इसको ट्रांसफर न किया जाए। अन्यथा सरकार को इसमें साफ कह देना चाहिए था कि ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये जेल अधिकारी जाने और सीआरपीसी के प्रोविजन जाने। लेकिन उन्होंने पूरा किया, और यही नहीं, सबसे नामी गिरामी वकील इसमें खड़े किए। तो ये नामी गिरामी वकील तो जेल अधिकारी नहीं खड़ी कर सकते हैं, ये सरकार की स्पेशल परमिशन से ही बड़े वकील किए जाते हैं। तो ये सब उसके साथ में थे और किसी तरह से मामले को डिले करना चाहते थे। एम्बुलेंस को भी कभी चेक नहीं किया इन्होंने। ये इलीगल तरीके से अनफिट एम्बुलेंस कैसे वहां पहुंच रही है, कैसे वहां पहुंच गई है? बिल्कुल सुरक्षा के बिल्कुल। लिए और खतरा बार है, बार जो जेल के बात बाहर से सामने आती आती है है कि बिना राजनीतिक तो संरक्षण के ऐसा संभव नहीं है, कुछ पंजाब ऐसा ही पुलिस को इस देखना मामले में भी चाहिए था। देखने को मिल रहा है। बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरह की माफियाओं का पनपना संभव ही नहीं है। मुख्तार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसी वजह से 2 साल से, जब से वो पंजाब ट्रांसफर हुआ है, तब से उसके दर्शन तक दुर्लभ हो गए थे, और अचानक से व्हील चेयर पर उसका प्रकट हो जाना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, जैसा आपने कहा कि राजनीतिक संरक्षण, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, और ये शुरुआत से ही बात साफ है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव ही नहीं है। जिस तरह से पंजाब में एक तरह से कहा जाए वो 27 महीने एक बार भी पेश नहीं होता, आखिर ये संभव कैसे हो रहा है? बिना लोकल यानी एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, तमाम जो डेट्स पर जो है बहानेबाजी की जाती है, उसके बाद अचानक प्रकट हो जाते हैं व्हील चेयर पर, और उसके बाद अचानक ये एक नई थ्योरी आ जाती है किस तरह से एम्बुलेंस जो है फर्जी तरीके से इस्तेमाल की गई। यानी साफ है कि ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम अधिकारी मिले हुए हैं। जिस जेल में है वहाँ की जांच होनी चाहिए सुपरिटेंडेंट की, वहाँ के 2 दूसरे वार्डन से उनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर उनको इतना संरक्षण किसने दे रखा है, इतनी लिबर्टी किसने दे रखी है। क्या कोई जो जेल में जो कैदी होता है, क्या कोई वीवीआईपी कैदी होता है? क्या कोई ऐसा जेल मैनुअल में प्रोविजन है कि किसी कैदी को वीवीआईपी कैदी कहा जाता है? यानी साफ है कि एक स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है, एक विशेष सुविधा दी जा रही है इस आरोपी को। ये वो आरोपी जिसके ऊपर 50 से ज्यादा मामले, आप सोचिए, और ऐसे आरोपी को अगर इस तरह से संरक्षण मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से कानून की मौकरी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट जागा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इसमें सख्त आदेश पारित किया है और साफ साफ कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर पेश कीजिए। अब देखना होगा कि पंजाब जो है, जो पुलिस है, यूपी पुलिस उसको लेकर आती है, पंजाब पुलिस छोड़कर जाती है। सवाल ये नहीं है, सवाल यही है जो सबसे अहम सवाल है कि आखिर इतने समय तक जो है वो कानून की मौकरी जो हो रही थी, क्या सब सोए हुए थे? क्या यूपी सरकार भी कई बार अदालतों का चक्कर उसने काटा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अब जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जब रुख अख्तियार किया तो साफ हुई सिचुएशन। यानी कि वो भी अपने बेस बना रही थी यूपी सरकार के, कहीं ना कहीं वो कोर्ट से एक वैलिड रीजन लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को सुने, और ठीक वैसा ही हुआ। तो फिर इसमें समस्या कहाँ है कपिल श्रीवास्तव? कोशिश लगातार की जा रही थी, तमाम पैतरे मुख्तार अंसारी की तरफ से अपनाए जा रहे थे, और अंततः अब आखिरकार वो शिकंजे में आ ही गया, बेशक से कोर्ट के आदेश के बाद। तोमर जी, शिकंजे में तो वो पहले ही सही था, और उत्तर प्रदेश सरकार के जो जेल अधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा ना उसे पंजाब भेजा गया। इसमें तो उससे ज्यादा दोषी तो उत्तर प्रदेश सरकार है। कैसे जाने दिया उन्हें? अभी हमारे पूर्व डीजीपी साहब ने 167 सीआरपीसी का जिक्र करते हुए यह प्रावधान बताया है। जेल मैनुअल के अंदर भी ये प्रावधान है, और सीआरपीसी के अंदर तो स्पष्ट दिया गया है। हीनियस क्राइम में उनका ट्रायल हो रहा था, और आपने वहां जाने कैसे दिया? बिना उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति के जेल प्रशासन काम कर रहा था, और अब तक जो है जेल प्रशासन पे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित क्यों नहीं की उत्तर प्रदेश सरकार? अब तक तो उनकी नौकरी चली जानी चाहिए थी। वो जेल प्रशासन अपने से कर लेगा क्या? इतना बड़ा फैसला स्वयं कर लेगा क्या? वो भी पंजाब दूसरे प्रांत में जाना था। तो मेन चीज तो ये है कि
अगर फसाद की जड़ आप खोजें, शिकंजे से छोड़ना अगर जिसको कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश ने चिड़िया उड़ाई जी। भाई ये वही मुख्तार अंसारी साहब है ना, जिनको 2017 में हमारी पार्टी में आना चाहते थे, हम लोग नहीं लिया और सुचिता का यज्ञ किया। और हमारी पार्टी के अंदर जो चीज हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। तो समाजवादी पार्टी तो बहुत सीधी सी बात इस समय जो हम कह रहे हैं वो सीधी सी बात कह रहे हैं कि शुचिता की राजनीति होनी चाहिए और डॉक्टर अलका राय को भी करनी चाहिए। ठीक है, एक तरफ आप दिखाने के लिए लेटर लिखती हैं, दूसरी तरफ आप अपने नाम की एम्बुलेंस भेजती हैं। हाँ। और बिना योगी सरकार के वो चली गई, बिना उत्तर प्रदेश होते हुए चली गई, 5 साल से मिसिंग थी क्या? तो उत्तर ठीक है, यूपी सरकार सोई हुई थी क्या? कमर अली जी जवाब दीजिए। पहले आप लोगों ने ही जाने दिया ये आरोप आप लोगों के ऊपर, और अब जानबूझकर कोर्ट के माध्यम से आप लोग वापस लाकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव सर पर है, इसीलिए कहा अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में क्या? देखिए, आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज को हमने खत्म किया है। भ्रष्ट अधिकारियों को सबसे ज्यादा हमने जेल भेजा है, 2300 कर्मचारी अधिकारी को जेल भेजा। हमारी सरकार की उपलब्धि है, 7 आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई होती है, ये अपने आप में नजीरा। आईएएस के खिलाफ कार्रवाई हमारे क्या देखिए बिल्कुल साफ गोई सरकार, हमारी सरकार बिल्कुल साफ गोई से चलती है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि रहा समाजवादी क्या करती है, अपराधियों को आज बचाने का काम करती है और ये काम कर रही है। जो इनके अधिकारी थे, अगर हम रिटायर करते हैं, अगर हम उनको वियारित देते हैं, अगर उनको जेल भेजते हैं, तो समाजवादी के लोग चीखे चिल्लाए रखते हैं। ये पूरी बात को नहीं आने देंगे, ये चीखे चिल्लाएंगे। बोलिए सर, कमर अली जी, लेकिन आपसे भी दरख्वास्त है कि जल्दी से पॉइंट पर आइए सर, जल्दी से पॉइंट पर आइए सर, समय की कमी होती है। संक्षिप्त शब्दों में जरा बताइए कि आप लोगों ने फिर यूपी से बाहर जाना ही क्यों दिया? क्या वो आप लोगों को बेवकूफ बनाकर चला गया, कामयाब हो गया यूपी पुलिस को बेवकूफ बनाने में? आप इधर उधर की बात करेंगे, हम भी इधर उधर की बात करेंगे। नहीं सर, प्लीज दोनों से दरख्वास्त है मेरी, टू द पॉइंट बात कीजिए। मुझे बताइए, जनता देख रही है, वो सीधा सीधा जवाब चाहती है। आपकी सरकार ने क्यों भेजा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कमर अली जी, सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब आपसे चाहेंगे कि आखिर यूपी सरकार ने, उस समय यूपी पुलिस ने भेजा ही क्यों, और उसके बाद फिर वापस ही नहीं ला पाई? 2 साल तक, 27 महीनों तक वो चक्कर लगवाता रहा, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के लिए आप लोगों को मजबूर कर दिया गया, तब जाकर आप लोग अब अपनी पीठ थपथपाने के लिए यहाँ पर जनता के सामने आ रहे हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर गलती किसने की थी? शिल्पा जी देखिए, जिसने भी गलती करी होगी यकीन मानिए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे के किसी को बख्शने वाले नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा सख्त रहे। योगी जी जो अधिकारी योगी जी के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे क्या? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की गलती है। तो आप क्या ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की गलती है। भूल गए? योगी जी से इस्तीफा लीजिए। भूल गए? लेंगे क्या कमर भाई? मुजफ्फरनगर योगी जी से इस्तीफा लीजिए ना, उन्हीं की कमी के वजह से 2 साल तक उत्तर प्रदेश का अपराधी पंजाब में ऐश करता रहा। आपने कितनों को जाड़ा? आपने ऐश करवाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आपके डांस देखा? आपने मुख्तार अंसारी को ऐश करवाया। आपने 167 सीआरपीसी का वायलेशन किया है। मुजफ्फरनगर दंगे का आप ये बताएंगे जितने परिवार, आप मुझे बताइए, आप जाने कैसे दिए? आप जाने क्यों दिए? आप एक अभियुक्त को उड़ने क्यों दिए? आप एक मुलजिम का ट्रायल उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करा पाए? ठीक है, आप 2 साल के लिए उसको क्यों परिंदा बना के छोड़ दिया जाए? आप बताइए, आपने ये घोर उपेक्षा जानबूझ के की या अंडू इन्फ्लुएंस में की? क्या बात था? उत्तर प्रदेश सरकार क्यों मुख्तार अंसारी पे आप अपराधियों को बचाते हैं? आप मुझे बताइए, क्यों आप इतना मुख्तार अंसारी को आजाद घुमा रहे थे? जनता पार्टी की सरकार हमेशा कार्रवाई करी से आज भी नजीर पेश करेगी और हमेशा पेश करिए। देखिए, आप अपराधियों को बचा नहीं पाएंगे, आप भ्रष्ट अधिकारियों को बचा नहीं पाएंगे। 167 सीआरपीसी का वायलेशन क्यों किया आपकी सरकार ने? नजीर तो पेश कर देंगे आप कमर अली जी, लेकिन जरा अपने गिरबान में भी झांकिएगा कि शुरुआती तौर पर गलती ही क्यों की, आखिरकार ऐसे नौबत क्यों आई? हमारे साथ सुल्तान जी भी है। सुल्तान जी, ऐसा कैसे होने दिया जाता है? क्या उस समय यूपी पुलिस को, यूपी सरकार को नहीं पता था कि पेशी के लिए जिन भी कारणों के चलते पंजाब भेजा जा रहा है मुख्तार अंसारी को, फिर वापस नहीं आ पाएगा? ऐसा कैसे होने दिया जाता है सुल्तान जी? समझ में नहीं आया, जरा दोबारा बताएंगे। सुल्तान जी, ये कैसे संभव होता नजर आता है कि भाई पहले तो आप भेज देते हैं पंजाब में,
पेशी के लिए तमाम कारणों का हवाला दिया जाता है मुख्तार अंसारी की तरफ से, उसके बाद वो वापस ही नहीं आ पाता। ऐसे में किन किन लोगों की मिलीभगत इसके पीछे नजर आती है? जो आरोप यहाँ पर यूपी सरकार पर लग रहे हैं कि आप लोगों ने ही तो भिजवाया था मुख्तार को वहां, और अब आप जानबूझकर उसी मुख्तार को वापस लाकर अपने आप को नजीर पेश करते हुए दिखाना चाहते हैं जनता के सामने। ये कहना गलत है कि सरकार ने भिजवाया था उसको। ये वारंट वहां जेल गया था, प्रोडक्शन वारंट, और जेल के अधिकारियों ने गैर कानूनी तरीके से उसको वहां भिजवा दिया था। उन्हें जेल के अधिकारियों को यह नहीं करना चाहिए था, उनको अधिकार नहीं है कि वो इसको भेजें। यूपी जेल के अधिकारियों ने जहां पर वो बंद था, उन अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं? जी, उनकी गलती बता रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई, हाँ। जेल अधीक्षक बांदा खिलाफ उसमें विभागीय कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। हाँ। वो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। कपिल जी, एक सेकंड सर, सुलखान सिंह जी को पूरा करने दीजिए सर। बोलिए सुलखान जी। और ये जेल अधीक्षक को स्पेशल पावर दी गई है, और ये पावर राज्य सरकार को नहीं दी गई है। उसमें राज्य सरकार को एक अलग से पावर है जिसमें राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, लेकिन बाकी मामलों में जेल अधीक्षक को सीधे पावर दी गई है ट्रांसफर करने की। लेकिन इन्होंने गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर कर दिया, जो इनको नहीं करना चाहिए था। तो ये बात जब राज्य सरकार के नॉलेज में आई है तो उन्होंने कार्रवाई कर दी है। अब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वो इसीलिए वहां जाना चाहता था कि जाने के बाद फिर वो उसी कानून का बहाना बना करके और आने से मना कर देगा। ठीक है कमर जी, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? जो हमने किया आपके सामने है। हाँ। कोई छुपा तो है नहीं कि छुपा हो। हम अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो इसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे हमने 2300 अधिकारियों को जेल भेजा, जिसे कपिल भाई बचाने की समाजवादी सरकार कोशिश करती थी, वो उनके प्रयास उनका कामयाब नहीं हो पाए। जब मुजफ्फरनगर दंगे का एक जवाब नहीं दे पाए कि मुजफ्फरनगर दंगे में जो लोग डॉक्टर अलका राय का फिर क्या? अच्छा फिर ये बताइए, डॉक्टर अलका राय का क्या, उनके अस्पताल का क्या, उस एम्बुलेंस के रहस्य का क्या, उस पर क्या कहेंगे? आखिरकार कैसे प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए मोहाली तक वो पहुंच गया? आखिरकार 2017 के बाद कोई रिन्यूअल क्यों नहीं हो सका? है कि समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की जो वक्त में अधिकारी तैनात रहे हैं, उन्होंने उनका संरक्षण कैसे प्राप्त रहा है ये सामने जाहिर होता है। हमारी आप जरा सरकार सोचिए, तैनात रहे हैं, आप ये सोचिए, अधिकारी किसी एक के नहीं होते। भर्तियां हुई थी, सरकार चलती है, जो उल्टी भर्तियां हुई थी, आप अगर नहीं ले इस पाते तरह की हैं, भर्तियां आपके जब मुख्यमंत्री होंगी, फोन करते हैं और अधिकारी फोन नहीं उठाते। ये है आपके मुख्यमंत्री की हालत उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री की हालत यही है कि उनका फोन नहीं रिसीव किया जाता अधिकारियों के द्वारा। जो काम किया ये किस तरीके की सरकार चला रहे हैं? बना दिया सरकारी सेवा। मुख्यमंत्री का कोई हालत है कि नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर? आपने देखा कि इनकी भर्तियों पे हाईकोर्ट सख्त रहा, सबको बर्खास्त किया गया। ऐसे लोगों के लिए बनाया था कि जंगल राज आराम से कायम कर सकते थे। एक ही 2 जिलों के लोगों को सरकारी नियुक्तियां दिया करते थे, बाकी प्रदेश छोड़ दिया करते थे। कहते 2-3 जिलों के लोग योग हुआ करते। अरे हमारे वक्त में हमने 4 लाख नौकरियां दी हैं सरकारी। आप देखिए पूरे प्रदेश के लोग आए हैं, कहीं भी कोई एक बेईमानी का इल्जाम नहीं। इनकी सरकार में जो अध्यक्ष बनाया था वो अरे तो उन्हीं को लगा लिया होता ना, उन्हीं को लगा लिया होता ना। हमने ईमानदार 70 साल तक तो आपने अधिकारी बनाए नहीं कहीं। 2 सीटों पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी न देश की सेना बना पाई और न पुलिस के अधिकारी बना पाई। वो भ्रष्टाचार को यकीन मानिए हम बिल्कुल भ्रष्टाचार तो आप कर रहे हैं। 27 महीने से मुख्तार अंसारी कैसे पंजाब में था? आप जागी है क्या सरकार आपकी? सरकार इतनी देर से क्यों लगी? और 167 कर दिया। लेकिन आप ये बताइए कि जिस एम्बुलेंस से मुख्तार वहां पहुंचा था, क्या उस एम्बुलेंस को मुख्तार के गुर्गे ड्राइव किया करते थे? और अगर हाँ, तो फिर आप लोग कहां सो रहे थे? कैसे नहीं पता चला वहां पुलिस को कि आखिरकार इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों की मिलीभगत के साथ ये पूरा खेल वहां पर खेला जा रहा है? देखिए शिल्पा जी, ये 27 साल बेहाल के साथ सरकार बनाने वाले लोग हैं। ये जिनको जेल भेजने की बात करते थे मायावती जी, उनके साथ सरकार बनाने वाले लोग हैं। ये स्वार्थी लोग हैं, ये आवाम समझ चुकी है। 2017 में इनको जवाब 27 महीने का जवाब तो पहले मुख्तार पे दे दीजिए कि आपने क्यों इतना उनके ऊपर आशीर्वाद दिया। घबराइए ना। चिराग गोटी, क्या पूर्ववर्ती सरकारों पर ठीकरा तोड़कर पल्ला झाड़ा जा सकता है? क्या अपनी जवाबदेही से भागा जा सकता है कि भाई ये सब कुछ संरक्षण तो पूर्ववर्ती सरकारों के समय दिया गया था? उस सरकार के समय फला फूला था वो व्यक्ति। चिराग गोटी, सरकार अपराधियों के खिलाफ है, उसकी नजीर हमने पेश की। सरकारें तो यही काम कर रही है, चाहे
सपा की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, लेकिन सच्चाई ये है हाँ। कि जिस तरह से इस केस में जो साफ साफ देखा गया कानून की मौकरी हुई, और जिस तरह से आप सोचिए 54 डेट्स लगी हैं, 27 महीने वो जेल में, वहाँ पंजाब की जेल में है, और ऐसे में वो पेश नहीं कर पा रही है पंजाब पुलिस। तो कहीं ना कहीं जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी है। जैसा खुद वक्ता भी कई कह रहे थे कि यहाँ से कैसे वहाँ चले गए, ये भी एक अपने आप में कमी की बात है कि आखिर जो आरोपी यहाँ जिसके ऊपर सारे मामले दर्ज है, जिसका ज्यूरिडिक्शन उत्तर प्रदेश बनता है, जिसने यहाँ पर जो कृष्णानंद राय की जो हत्या की थी उसमें हालांकि उनको बरी कर दिया गया, लेकिन आरोप उनके ऊपर था। तो ऐसे में ये आरोपी जो एक स्टेट का क्रिमिनल है, जो एक स्टेट में जिसका ट्रायल चलना चाहिए, वो आखिर दूसरे स्टेट की जेल में आराम से मजे कर रहा है, और वहाँ जो एक तरह से कहा जाए कि कानून का मजाक उड़ा रहा है, एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है वहां पर, और किस तरह से उसको पर्सनल जो प्रोटेक्शन मिल रही है वो एक अलग चीज है। कई चीजें ऐसी हैं मैं आपको बताना चाहूंगा जो सामने नहीं आ पाती हैं, यानी कि ऑब्वियसली ये वो चीजें हैं जो हमारे सामने है, जो मीडिया के समक्ष है। कई तो जेल में जिस तरह से वीवीआईपी सिक्योरिटी, जो वीवीआईपी कल्चर की बात हो रही है, वो साफ सामने आ रही है कि किस तरह से एक आरोपी को वीवीआईपी कल्चर के तहत जो है उसको ट्रीट किया जा रहा है। तो ये तो वो बातें हैं जो हमारे सामने आ गई, जिसमें ये पता लग गया कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ, जिसमें ये पता लग गया कि कई डेट्स पर वो आया नहीं। जेल के अंदर किस तरह की सुविधाएं दी जा रही थी, क्या एक जो नॉर्मल कैदी की तरह उसको तखत मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, या उसके लिए अलग अलग से बेड की व्यवस्था थी, टीवी की व्यवस्था थी, अंदर किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा था, ये तो कभी खबर ही नहीं आती बात। तो अपने आप में ये साफ है कहीं ना कहीं कानून का मजाक उड़ाया गया। आरोपी यहां से वहां कैसे चला गया ये भी सवाल है। आरोपी वहां से अब यहां आने में नाटकबाजी कर रहा था, ये भी सवाल है। हालांकि अब ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जो अहम चीज ये की है कि जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई, और जिसके बाद अब स्थिति साफ हो गई कि वो वापसी यहां आएगा और सारे ट्रायल यहां चलेंगे। तो ये साफ है कहीं ना कहीं अपराधी में तो कानून का अब डर बैठ ही गया है, तभी वो इस तरह की नाटकबाजी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देर आए दुरुस्त आए भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम प्रयास पहले भी किए गए लेकिन सफलता नहीं हासिल लग रही थी, और कहीं ना कहीं थोड़ा लेट रिएक्ट भी किया गया। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि इस मामले में जो कानून है अब वो अपना काम करेगा, यानी कि अब जो आरोपी है वो बांदा जेल आएगा, और यहाँ पर जो सारा ट्रायल है उसके खिलाफ चलेगा, और जो सजा उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए अदालत तय करेगा। पंजाब सरकार में और यूपी सरकार के बीच, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो टकराव की स्थिति है, ऐसे में उसका फायदा कहीं ना कहीं ये माफिया अब तक उठाता रहा, लेकिन अब उसकी एक नहीं चलेगी, क्योंकि कोर्ट ने इंटरफेयर करते हुए अब आदेश जारी किया है। अब सरकार की नहीं, कोर्ट की चलेगी। बिल्कुल, ये तो साफ है ही, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है अभी भी, और इधर अगर आप देखें बीजेपी सरकार रही है, कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त था, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, और यही वजह थी कि जो आरोपी है वो उसका फायदा उठा रहा था। अब चूंकि बेसिकली जो मुख्तार अंसारी वो उत्तर प्रदेश के जो है वो बाहुबली हैं, नेता हैं, क्रिमिनल हैं, बैकग्राउंड उनकी इस तरह की है, तो अब सारे जो ट्रायल चलना चाहिए वो उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ चलना चाहिए। और ठीक इसी सेंस में वो सुप्रीम कोर्ट जो है यूपी सरकार गई और वहां से अपने फेवर में डिसीजन लेकर आई। लेकिन सवाल यही है, अभी 2 हफ्ते का वक्त दिया है, अब हो सकता है कुछ और पैतरेबाजी करे आरोपी, फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाए कि उसकी तबीयत खराब है या उसकी हालत ऐसी नहीं है आने की। तो देखना होगा कि आगे किस तरह की एप्लीकेशन मूव होती है, क्योंकि इस तरह के पैतरे आरोपी आजमाते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है ये, इस तरह के पहले भी, और खुद उनकी पत्नी ने भी राष्ट्रपति से गुहार की है कि उनको खतरा है। तो ये पैतरेबाजी है, ये साफ है, और कहीं ना कहीं अब ये साफ है कि अब जो है जेल में वो लॉज हो गए और यहीं पर उनका ट्रायल चलेगा। ठीक है सुल्तान जी, अब क्या माना जाए? अब तक तो वो नाम की जेल में रह रहा था, तमाम वीआईपी ट्रीटमेंट्स उसे वहां पर मिल रहे थे, लगता ही नहीं था कि मानो वो जेल में है। ऐसे में अब जब वो जेल में आएगा, क्या अब उसे देखने को मिलेगी असल जेल क्या होती है, असल सजा क्या होती है? अब ये इस तरह के सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। हाँ? यहाँ आने पे मैं खाली इतना कहूँगा कि यहाँ रहेंगे तो ट्रायल जल्दी से होगा, जो कि एक कानूनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और इसीलिए सारे केसेस एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किए गए हैं विधायक लोगों के, ताकि जल्दी से निस्तारा हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ जाने के बाद इसके केसों का निपटारा जल्दी होगा और उसमें निर्णय जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, जब जल्दी जल्दी पेशी होगी, जल्दी जल्दी ट्रायल्स होंगे, तो जाहिर सी बात है डिसीजन तक फिर जल्दी ही पहुंचा जाएगा। लेकिन इसी सवाल का जवाब मैं कमर अली जी आपसे लेना चाहूंगी। अब आप मुख्तार के साथ क्या करने वाले हैं? क्या वाकई में अब आप दिखाएंगे कि असल जेल किसे कहते हैं? क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ, जाहिर सी बात है आप लोगों ने भी सबक लिया होगा। जिस तरह से जेल अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई फिलहाल की जा रही है, जाहिर सी बात है आगे ऐसी गलती ना दोहराई जा सके, इसके मद्देनजर आप लोग भी अब अपने आंख नाक कान खुले रखेंगे। देखिए, अधिकारी इस तरह की गलती करते हैं जबकि कानून का पाठ पढ़ के आते हैं, अगर इस तरह की घोर लापरवाही जिसे कहेंगे
करते हैं और ज्ञान होने के बाद कानून को तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो हुई है, हो रही है और होगी। देखिए, कोई भी अपराधी हो, फिर मैं भी बात दोहराऊंगा, कोई भी अपराधी हो उसके साथ अपराधियों वाला सलूक ही किया जाएगा। हमारी सरकार सख्त है, सारे अपराधियों के बारे में सख्त है, और जो पीड़िता है उसको न्याय बिल्कुल मिलेगा। हम न्याय बहुत जल्दी देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे के विशेष अदालतें काम कर रही हैं, न्याय हमारे क्या बहुत तेज मिलता है। और इसमें भी आपने देखा कोई भी केस आपके सामने आया होगा, उसमें हमेशा जो पीड़िता होती है, जो पीड़ित होता है, वो कहता है सरकार के वक्त पे हमें न्याय मिला। कानून के तहत मिलेगा ना न्याय, गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी, जिस बात का खतरा उसे सबसे ज्यादा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ठीक है, अधिकारियों का काम है लाना ले जाना। हाँ। हमारी सरकार का काम है हर आदमी को सुरक्षा देना। ठीक। और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो हमारी काम कर रही है, भ्रष्टाचार सरकार है, अपराधी मुक्त सरकार, क्योंकि अपराधियों को हमारे के सजा दी जाती है। इनके क्या भी एक जवाब कपिल जी नहीं दे पाए। मुजफ्फरनगर दंगे में जो लोग उजाड़े गए थे, जो डांस देखा था बैठ के इनके मुख्यमंत्री जी ने, उनको हमारी सरकार ने बसाया। इनको सराहना कर देना चाहिए। किस तरह से हमारे वक्त में 4 साल में दंगा नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर दंगे तो आप ही नहीं कराए थे, आपके विधायक संगीत सोम, आपके विधायक संगीत सोम उसके मुख्य अभियुक्त है। चलिए ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जजों की कमेटी ने उनको मुख्य अभियुक्त बनाया था। कपिल जी, आपके पास समय की कमी है मेरे पास। कपिल श्रीवास्तव, आपका आखिरी कमेंट। क्या न्याय हुआ? कपिल श्रीवास्तव, जल्दी से सर, आपका आखिरी कमेंट, समय की कमी है मेरे पास। ये आखिरी कमेंट से बताएंगे, मुजफ्फरनगर दंगे वालों को बता नहीं पाए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी को लेकर नुरा कुश्ती लड़ी है। हाँ? 167 सीआरपीसी का सीधा उल्लंघन करके प्रदेश सरकार के द्वारा ट्रांसफर किया गया है। पंजाब में उड़ाया गया था परिंदा, वहां की भी सरकार ने उसका सहयोग किया है। और उत्तर प्रदेश की जेल के अंदर जब व्यक्ति की मौत, हत्या हो जा रही है और आज तक किसी का नाम उजागर नहीं हो रहा है, तो आप जेल से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जेल कितना सुरक्षित है। हाँ। जब उत्तर प्रदेश के जेल के अंदर से रंगरलिया मनाने की खबर और अय्याशी की खबर बाहर आती है और दारू पीना इन्हीं के शासनकाल में हुआ है, और ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है, तो इनकी जेल कितनी सुरक्षित है अभियुक्तों के लिए, ये समझा जा सकता है। और योगी सरकार तो खुद ही मेहरबान थी, इसीलिए तो 27 महीने तक सो रही थी। ठीक है, सुल्तान सिंह, आपका आखिरी कमेंट, आपका आखिरी कमेंट। ये इस तरह से मुख्तार को वापस से यूपी की जेल में लाते हुए किस तरह का संदेश जनता के बीच पहुंचाया जाएगा? ठीक है, कपिल जी, आपकी बात हो गई, बाकी को भी मौका देते हैं। सुल्तान सिंह, आपका किया हुआ दंगा का हम जिम्मेदारी ले लें। दंगे तो आपके विधायक ने किए, संगीत सोम उसका मुख्य अभियुक्त है। कपिल जी, कमर अली जी, दोनों से दरख्वास्त है सर, सुल्तान सिंह से मैंने सवाल पूछा है, दोनों ने जवाब तो देने दीजिए सर। आप आपस में एक दूसरे पर छीटाकशी करने से आप लोग बाज तो कभी आएंगे नहीं सर, दूसरों को मौका दे देते हैं सर। अभियुक्त मुख्य अभियुक्त बनाया है, शर्म नहीं आती है आपको? कानून के साथ खेलते हैं। आप सफा कबूल करिए कि आपके मुख्यमंत्री योग नहीं थे। 195 दंगा सन 2018 में हुआ है। 2017 से 2018 में 195 दंगा। ठीक है, कमर अली जी, कपिल श्रीवास्तव, आप दोनों की बात आ गई है सर। सुल्तान सिंह, आपके पास आते हुए जल्दी से बताइए, आपको अब क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस पूरी घटना के बाद किस तरह का संदेश लोगों के बीच जाता हुआ? फाइनल कमेंट सर आपका, सुल्तान सिंह। खुद ही है आपके मुखिया। क्या प्रश्न है सुल्तान जी? अब इस पूरे प्रकरण के बाद मुख्तार अंसारी एक बार फिर से यूपी की बांदा जेल में आ जाएगा। हालांकि कब आएगा वो देखने वाली बात होगी। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है, लेकिन आप ये बताएं कि जनता के बीच इससे क्या संदेश जाता हुआ? जनता के बीच इसका अच्छा संदेश जाएगा। रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करके अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान की शक्तियों का प्रयोग करके ये आदेश दिया है, ठीक है। तो इससे कानून का शासन स्थापित होगा और लोगों को व्यवस्था में एक विश्वास बढ़ेगा, मुझे उम्मीद है इसकी। ठीक है, चिराग गोटी, आपका आखिरी कमेंट, क्या लग रहा है ये घटना किस तरह का संदेश लोगों के बीच पहुंचाएगी? क्या कानून पर, कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से लोग उसी हिसाब से विश्वास कर पाएंगे लूप होल्स को दरकिनार करते हुए?
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में देखा गया कि कानून का मजाक उड़ाया गया अपराधी की तरफ, लेकिन आखिरकार ये कहा जा सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक ऐसा फैसला दिया जिससे रूल ऑफ लॉ यानी कि बिल्कुल उसका कानून का राज जो है वो स्थापित हुआ है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इस जो फैसले से अब साफ हो सकेगा कि जो अपराधी चाहे वो जितने भी हथकंडे अपना ले, जितनी भी पैतरेबाजी कर ले, जितने ड्रामेबाजी कर ले, लेकिन आखिरकार जो कोर्ट्स हैं वो सीरियस कंसर्न लेती है। और इस केस में भी ये देखा गया कि अब सारे मुकदमे उत्तर प्रदेश में चलेंगे, बांदा जेल में जो है वो ठीक है, जाते जाते कपिल श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से सर, 10 सेकंड आपके पास, मात्र 10 सेकंड आपके पास सर। देखिए, बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ हाँ। को लागू करना सरकार का काम है। ठीक है। और हर नजीर स्थापित करती है रूल्स को। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो रूल स्थापित किया था, लेकिन रूल ऑफ लॉ को तोड़ा था योगी सरकार ने और पंजाब सरकार ने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से औपचारिक आदेश पंजाब से यूपी की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने का जारी कर दिया गया है और वह आदेश प्रयागराज जिला जज तक पहुंच भी गया है। अब देखने वाली बात होगी वो तारीख कौन सी होगी, वो घड़ी कौन सी होगी, वो मुहूर्त कौन सा होगा जब यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और अब भी मुख्तार की तरफ से जो तमाम पैतरे अपनाने की कोशिश की जा रही है उनका क्या अंजाम होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.